हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस तरीके का सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत इजी है और ये बहुत सुंदर लगता है और आप इसको एक दिन पे ही बना सकते हो। और इसको आप इस तरीके से भी पहन सकते हो और इसको फोल्ड करके भी पहन सकते हो। अगर आपको इस तरीके से शॉर्ट करके पहना है तो आप इसको शॉर्ट करके भी पहन सकते हो और इसको लॉन्ग भी कर सकते हो। इसको हम दोनों तरीके से पहन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको बना। सॉक्स मैंने 5 नंबर और 6 नंबर पैर के लिए बनाया है। बहुत स्पेस है इस पे, दोनों को आ जाएगा ये। और दोनों पैरों का एक ही जैसा बनाना है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही जैसे इस पैर का बना है दूसरे पैर का भी वैसे ही बनेगा। उसके लिए मैंने ये वर्धमान की 100 ग्राम ऊन लेके रखी थी, उसमें से मैंने एक बना लिया है और मेरी ये ऊन इतनी बची है तो मैं इससे दूसरे पैर का बना लूँगी। पे मैंने 54 फंदे डाले हैं सिंगल धागे से और मैंने एक बैक साइड से एक उल्टी उल्टी रो बना ली है। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं और ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। सबसे पहले हम पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे और फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे और 2 उल्टे बिन लेंगे, फिर धागे को पीछे किया और हमने 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं, फिर धागे को आगे किया और 2 उल्टे बिन लेने हैं, फिर धागे को पीछे किया और एक सीधा, फिर धागे को आगे 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे और 2 सीधे, फिर धागे को आगे कर लिया और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, फिर धागे को पीछे किया, एक सीधा फंदा बिन लेंगे, फिर धागे को आगे 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे और 2 सीधे, फिर धागे को आगे 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे एक सीधा, फिर धागे को आगे 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे और हम 2 सीधा बना लेंगे। इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर पीछे को धागा और यहाँ पे 2 सीधे, एक बार 2 सीधे बनाने हैं, फिर धागे को आगे करके 2 उल्टा बना लेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और फिर एक ही सीधा बनाना है यहाँ पे, फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे बना लेने हैं, धागे को पीछे करके 2 सीधे, फिर धागे को आगे 2 उल्टा। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो बना लेनी है। दो उल्टा और 2 सीधे और यहाँ पे अब मेरे 3 फंदे बच रहे हैं, इनको भी मैं उल्टा उल्टा ही बिन लूँगी। 1 2 और 3। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं और जो हमने ये आगे को उल्टे बिने थे, अभी हम बैक साइड को सीधे बिनेंगे। जैसा फंदा आप देख रहे हो उसको वैसा ही बिनना है, सीधे की जगह सीधा और उल्टे की जगह उल्टा बिन लेना है। यहाँ पे 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और फिर धागे को पीछे किया और 2 फंदे हमारे ये सीधे आ जाएंगे, फिर धागे को आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया और 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। सीधे की जगह सीधा बिनना है और उल्टे की जगह उल्टा बिन लेना है।
तो मैं ये इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेरे ये 4 फंदे बचे हैं, इनको मैं 2 सीधा और 2 उल्टा बिन लूँगी। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। इस पे पहला फंदा ऐसे उतार लेना है, दूसरा सीधा बिनना है और 2 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे, फिर यहाँ पे 2 सीधे करने हैं। यहाँ पे मैंने 1 सीधा किया था, अभी मैंने 2 सीधे करने हैं यहाँ पे। फिर धागे को आगे करके 2 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टे, धागा पीछे करके 2 सीधे। इसी तरीके से हमने पूरे सॉक्स में रिपीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 फंदा उतार लिया था और 1 फंदा सीधा बिना, फिर 2 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टे और ये 2 सीधे। इसी तरीके से मैं ये पूरे सॉक्स पे इसको अप्लाई कर लूँगी। अब मैं आपको ये थोड़ा बनाने के बाद दिखाऊँगी कि किस तरीके से आगे बनाना है। देखो दोस्तों, मैंने इसकी इतनी लेंथ बना ली है और जो अभी इसकी लंबाई है वो 11.5 इंच है। 11.5 इंच इसकी लंबाई बना ली है मैंने। अब यहाँ से हमने इनको डिवाइड कर लेना है। इस पे मैंने 54 फंदे डाले थे, 54 फंदे डाले थे इस पे। तो हम यहाँ पे 27 इस साइड को रख लेंगे और 27 इस साइड को काउंट करके रख लेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी। इस तरीके से पिन लगाऊँ। हमारी फ्रंट साइड है, उसके लिए सबसे पहले हम पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरे फंदे को इस तरीके से सिलाई में लेके पलट लेंगे। फंदा ऐसा था और हम सिलाई में लेके इस तरीके से पलट लेंगे और इसको 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे हमने फंदा कम करना है पीछे साइड से इस तरीके से यहाँ पे हम 1 फंदा कम कर लेंगे और फिर धागे को आगे कर लेंगे। फिर से हमने वही डिजाइन रिपीट कर लेना है। उल्टे की जगह उल्टा और सीधे की जगह सीधा बनाना है। 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। अब हमने ये यहाँ पे जो पिन यहाँ पे लगाई है उसके पहले ये 2 फंदे बचे हैं, इनको हम 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे भी 1 फंदा हम कम कर लेंगे। इस तरीके से इसको आगे से ही कर लेना है। धागे को पीछे करके ये 2 फंदे को सीधा ही बिन लेना है। यहाँ पे हमारा 1 फंदा कम हो गया। अब ये पिन को इस वाली सिलाई में ले लेंगे और ये वाले फंदे को इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पे भी हम पीछे साइड से बिनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। हमने 1 फंदा यहाँ पे कम किया, 1 फंदा हमने यहाँ पे कम किया और 1 यहाँ पे, अभी हम 1 यहाँ पे कम कर लेंगे और इसको फिर से हम जो डिजाइन जैसा है सीधी की जगह सीधा और उल्टे की जगह उल्टा बिनते हुए
यहाँ पे तक मैं इसको बना लूँगी। देखो दोस्तों, ये मेरे 3 फंदे बचे हैं, उसमें से मैं ये इन दोनों का एक कर लूँगी। आगे से ही इस तरीके से 2 का एक कर लिया, और जो ये लास्ट फंदा बचा है उसको मैं सीधा बिन लूँगी। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। बैक साइड में कोई भी फंदा कम नहीं करना। पहला फंदा हम ऐसे ही निकालेंगे, दूसरा उल्टा बिन लेंगे। जहाँ पे जैसा है सीधे की जगह सीधा और उल्टे की जगह उल्टा बना लेना है, इस तरीके से। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में सीधे की जगह सीधा और उल्टे की जगह उल्टा बुन लेना है। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने ये वाली बैक साइड रो भी कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे बचे हैं, इनको मैं उल्टा बिन लूँगी। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। फ्रंट साइड में पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरे फंदे को इस तरीके से दूसरी सिलाई में लेके पलट लेंगे और बैक साइड से पीछे से इस तरीके से 2 का एक कर लेंगे इसको भी। और यहाँ पे हमारा सीधा फंदा आया है तो हम इसको सीधा ही बिन लेंगे। फिर 2 उल्टे और 2 सीधे। तो मैं यहाँ पे तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ तक बना लिया है। अभी मेरे 2 फंदे बचे हैं। ये फंदा उल्टा है, मगर इसको मैं ये धागा पीछे करके इन दोनों फंदे को सीधा बिन लूँगी इस तरीके से। और इस पिन को इस वाली सिलाई में ले लूँगी और इसको भी इस सिलाई में लेके इस तरीके से पलट लेंगे और पीछे साइड से यहाँ पे भी हम एक फंदा कम कर लेंगे और धागे को आगे करके, ये मेरा उल्टा फंदा है तो मैं इसको उल्टा बिन लूँगी और ये सीधा फिर से वही रिपीट कर लेना है। तो मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है और मेरे ये 3 फंदे बचे हैं। उसको मैं ये वाले फंदे को इस तरीके से पलट लूँगी और यहाँ पे इसको भी 2 का एक कर लेंगे हम। हर सिलाई में हमने 4 फंदे कम करने हैं। एक फंदा हम यहाँ पे कम करते हैं और यहाँ पे 2 फंदे और एक फंदा यहाँ पे, तो टोटल 4 फंदे हो जाते हैं। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। बैक साइड में पहला फंदा निकालेंगे, दूसरा उल्टा ही बिन लेंगे और जहाँ पे जैसा है उल्टे की जगह उल्टा, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। देखो दोस्तों, ये बैक साइड भी हमने कंप्लीट कर ली है। ये मेरा लास्ट फंदा है। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और इसको पलट के फंदे को बैक साइड से यहाँ पे फंदा कम कर लेंगे और डिजाइन जैसा है वैसा ही बना लेंगे। अब मैं इसको पूरे फंदे कम करने के बाद आपको देखो दोस्तों, ये मैंने इतना बना लिया है। ये मेरी लास्ट रो है तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फ्रंट साइड है मेरी। पहला फंदा हमने ऐसे निकाल लिया और इस फंदे को पलट के यहाँ पे 2 का एक कर लेंगे पीछे साइड से और उल्टे की जगह उल्टा बिन लेंगे और सीधे की जगह सीधा बिनना है। हमने इसको फ्रंट साइड में ही फंदे कम करने हैं, बैक साइड में कोई भी फंदा कम नहीं करना। और यहाँ पे हम 2 का एक कर लेंगे और सिलाई को यहाँ लेके आ जाएंगे और यहाँ को वाले फंदे को भी इस तरीके से पलट के इसको भी 2 का एक कर लेंगे और सीधे की जगह सीधा और उल्टे की जगह उल्टा बना लेंगे। तो 2 सीधे और ये 3 फंदे बचे हैं, उनको भी मैं 2 का एक कर लूँगी और जो लास्ट का एक फंदा बचेगा उसको मैं सीधा ही बिन लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड पे ही फंदे कम किए हैं, बैक साइड में सीधा उल्टा ही बिना है। अभी हम
बैक साइड को आ गए हैं। ये मेरी लास्ट रो है। इसको पहले फंदा ऐसे निकाल लेंगे, दूसरा उल्टा बिन लेंगे। उल्टे की जगह उल्टा बिनना है और सीधे की जगह सीधा बिनना है, इस तरीके से। और अब ये यहाँ पे ये वाला फंदा उल्टा बिन लूँगी। अभी मैं ये पिन को निकाल लूँगी इस तरीके से। और अभी हमने ये इस तरीके से पलट लेना है। मेरे यहाँ पे फंदे 8, 10, 1, 11, 11 इस साइड को हैं और 11 इस साइड को हैं। अभी हमने इसको जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए हम एक फंदा ये वाला लेंगे और एक फंदा इसका लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। फिर एक फंदा ये वाला लेंगे और फिर दूसरा फंदा इस साइड का और यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से। इनको 2 का 1 कर लिया और इनको भी 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। एक फंदा इस साइड से, एक फंदा उस साइड से और इस तरीके से इनको बंद कर लेना है फंदों को। सारे फंदे ऐसे ही कम कर लेंगे। ये 2 फंदे बचे हैं, इनको भी 2 का 1 कर लेंगे और जो लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं उसको भी इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे हम और इस वाले धागे को इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम धागा थोड़ा सिलाई के लिए कट कर लेंगे इस तरीके से। और धागे को खींच लेंगे इस तरीके से। और इसकी जो लंबाई है, टोटल इसकी लंबाई 13.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। देखो 13.5 इसकी लंबाई है। अब हमने इसको फ्रंट साइड को पलट लेना है इस तरीके से और जो धागा बचा था उसको सुई पे डालेंगे। फ्रंट साइड से हम इसकी सिलाई कर, फ्रंट साइड से सिलना है। आप लोग भी इसी तरीके से सिलिए तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे सिलाई भी की है। इस तरीके से पूरा सिल लेंगे हम। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा सिल लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसको सिलाई कर ली है। अभी ये मेरा लास्ट पे बचा है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ये जो धागा है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ दबा लेंगे और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे एक बार और यहाँ पे हम धागा कट कर लेंगे। और हमने ये पूरी यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये हमारी दोनों मोजे तैयार हो गए हैं। देखो दोस्तों, इसका लास्ट लुक इस तरीके का आया है। बनने के बाद मैंने इसको ये फोल्ड किया हुआ है। आप इसको इस तरीके से फुल भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये। देखो दोस्तों,
ये कितने सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।